क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक यह आईपीओ का कंप्लीट डिटेल आ चुका है एंड ये कंपनी का रेवेन्यू का 75% हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट से आता है। तो ये वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको भी हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं एंड ये भी जानेंगे कि ये कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेके आ रही है एंड कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे इसका आईपीओ आ रहा है। ओवरऑल ये वीडियो में आपको क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ का बेसिक डिटेल देख लेते हैं। इसका जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो आपको 858.7 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है एंड बाकी का 225 करोड़ ये आईपीओ में फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के प्राइस रेंज के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 425 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 26 शेयर मिलेगा। डेट्स मीन अगर आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना है तो उसके लिए जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 11,050 रुपीज़ का हो जाता है। ये आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ पर शेयर है एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 10% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर ये आईपीओ के शेड्यूल के बारे में बात करें तो 14 फरवरी को ये आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 18 फरवरी तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो अलॉटमेंट आएगा वो 19 फरवरी को आएगा एंड 20 फरवरी को अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो शेयर आपके डिमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 20 फरवरी को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 21 फरवरी। ये आईपीओ के बेसिक डिटेल के बाद अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लिमिटेड 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि 24 ईयर से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है इस कंपनी को काम करते हुए एंड ये कंपनी का बिजनेस इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन इक्विपमेंट एंड पावर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड काम करना है एंड ये कंपनी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है जो कि ग्रिड का कनेक्टिविटी के काम में आता है। इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन के भी काम में आता है एंड ये कंपनी HDVC का मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन सिस्टम का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड ये कंपनी के पास अभी 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि आपको एक महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा एंड एक केरला में देखने को मिलेगा। ओवरऑल ये कंपनी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में यूज होने वाला इक्विपमेंट बनाती है। अब हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ये कंपनी अपना आईपीओ लेके क्यों आ रही है। ये आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 858 करोड़ से भी ज़्यादा का है, जिसमें कि एक बड़ा हिस्सा यहाँ पे डायरेक्टली इस कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। बट ये आईपीओ का टोटल इशू साइज ऑफर फॉर सेल नहीं है, 225 करोड़ यहाँ पे फ्रेश इशू भी है एंड वो अमाउंट का ये कंपनी क्या यूज करेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये कंपनी 2 कंपनी को एक्वायर करना चाहती है जिसके लिए ये कंपनी को 117 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है जिसके लिए नया मशीनरीज का ये कंपनी परचेज करना चाहती है। उसके लिए ये कंपनी को 27.2 करोड़ का रिक्वायरमेंट है। ओवरऑल ये आईपीओ का जो फ्रेश इशू है उसका यूज ये कंपनी अपने ग्रोथ में लगाने वाली है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये कंपनी का 75% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 में ये कंपनी का जितना भी रेवेन्यू हुआ उसमें से 21% डोमेस्टिक मार्केट से आया एंड 74% इंटरनेशनल मार्केट से आया एंड 2023 में इसका जो डोमेस्टिक मार्केट से जो रेवेन्यू है वो 20% का था एंड जो इंटरनेशनल मार्केट से ये कंपनी का रेवेन्यू आया उसका परसेंटेज यहाँ पे आपको लगभग 77% का देखने को मिल जाएगा एंड 2024 में ये जो परसेंटेज है इंटरनेशनल मार्केट वाला वो इंक्रीज होकर 80% से भी ऊपर पहुँच चुका था एंड डोमेस्टिक मार्केट से ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसका 16% ही जनरेट हुआ था। ओवरऑल ये कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें से एक बड़ा हिस्सा ग्लोबल मार्केट से आ रहा है एंड ये कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में और अच्छे से बात करने के लिए मैं इसका जो डाटा है वो और सिंप्लीफाई करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक का जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो और अच्छे से समझ में आएगा एंड यहाँ पे जो डाटा दिया गया है ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का फर्स्ट हाफ मतलब कि
6 मंथ का डाटा दिया गया है। एंड अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे हम लोगों को ईयरली बेसिस पे लगातार एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ये कंपनी अभी 155 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। और अगर इसका डाटा ऐसे ही मेंटेन रहा तो ये साल का जो इसका रेवेन्यू आने वाला है वो आपको 310 करोड़ के आसपास का देखने को मिलेगा। बट रेवेन्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंपनी का नेट इनकम। अगर हम लोग ये कंपनी का नेट इनकम देखें तो यहाँ पे 2022 से लेकर 2023 के बीच में एक बार गिरावट आया था, बट उसके बाद 2023 से लेकर 2024 के बीच में ये कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें हम लोगों को एक अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला। एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी ये कंपनी 50 करोड़ का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है। और अगर पूरा साल का डाटा ऐसा ही आया तो इसका जो नेट इनकम होने वाला है वो आपको 100 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार उतना स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा, बट ये कंपनी के नेट इनकम में हम लोग लगातार एक अच्छा ग्रोथ देख पा रहे हैं। एंड उसका वजह है ये कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, यहाँ पे 2023 के बाद हम लोग इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में लगातार एक अच्छा ग्रोथ देख पा रहे हैं। तो भले ही ये कंपनी का रेवेन्यू उतना स्पीड से ग्रो ना करे, बट ये कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन में लगातार एक अच्छा ग्रोथ की वजह से ओवरऑल ये कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें एक बड़ा इंक्रीमेंट हम लोग ईयरली बेसिस पे देख पा रहे हैं। ओवरऑल ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हुए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि ये कंपनी का रेवेन्यू एंड नेट इनकम ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रो ही कर रहा है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो EPS है वो आपको 13 के आसपास का देखने को मिलेगा। एंड इसका जो PE रेशियो है वो आपको 33 के आसपास का देखने को मिलेगा। अभी इसके जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है उसको हम लोग ये कंपनी के पेयर के साथ कंपेयर करके देखेंगे ताकि इसके बारे में हम लोगों को और अच्छे से आइडिया लग जाए। वहीं बात करें ये कंपनी के RONW परसेंटेज के बारे में तो यहाँ पे भी हम लोगों को इसके नेट इनकम की तरह ही बीच में गिरावट देखने को मिला। एंड वापस से 2023 से लेकर 2024 के बीच में वापस से हम लोग इसमें इंक्रीमेंट देख पा रहे हैं। एंड ये कंपनी का जो EBITDA परसेंटेज है वो आपको 12-13% के आसपास का ही देखने को मिलेगा। फिर भी ये कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है उसमें ईयरली बेसिस पे इंक्रीमेंट हो रहा है। एंड ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो आपको 0.20 का देखने को मिलेगा, मतलब कि ये कंपनी डेट फ्री है। ये भी एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। अब हम लोग ये कंपनी के वैल्यूएशन एंड मार्जिन को इसके पेयर के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक का जो PE रेशियो है वो बाकी कंपनियों के मुकाबले 4 से 5 गुना कम है, जो कि एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। वहीं अब अगर इसके EPS के बारे में बात करें तो सिर्फ हिटाची एनर्जी का EPS क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक से ज़्यादा देखने को मिलेगा, बाकी सभी का EPS इससे कम ही है। तो यहाँ पे भी ये ठीक ठाक ही है। RONW परसेंटेज के बारे में बात करें तो वहाँ पे भी इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। एंड लास्ट में अगर हम लोग ये कंपनी का रेवेन्यू देखें तो वो हम लोगों को सबसे कम देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये बाकी कंपनियों के मुकाबले अभी काफ़ी छोटी है, बट इसका जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो बाकी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और ये सब को देखते हुए इसके पेयर के मुकाबले ये IPO लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करने के लिए ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। वहीं अब अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि लिस्टिंग गेन के बारे में, तो उसके लिए हम लोग क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक का GMP देख लेते हैं। ये IPO का कंप्लीट डिटेल आने से पहले इसका जो GMP है ये 135 रुपीज़ का था, जिसमें कि 50% से भी ज़्यादा का गिरावट आया है। अभी का जो इसका करंट GMP है ये 60 रुपीज़ का है। एंड ओवरऑल अगर GMP परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 14% का देखने को मिल रहा है। एंड अगर वापस से ये IPO के GMP में कोई बड़ा इंक्रीमेंट आता है तो ही चांसेस है कि ये IPO में आपको ज़्यादा अच्छा लिस्टिंग गेन हो। एंड अभी का ये IPO का GMP परसेंटेज देखते हुए ये IPO में आपको उतना ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं होने वाला। तो ये था क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक का कंप्लीट एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड IPO के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।